नमस्कार साथियों, जीवन जीने की कला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने हर वीडियो में हम जीवन से जुड़े एक पहलू पर विचार करते आ रहे हैं। आज भी हम जीवन के एक विशेष पहलू पर विचार करेंगे, जो है बुढ़ापा। साथियों, हम सभी के जीवन में जिस तरह से बचपना होता है, जवानी होती है, उसी प्रकार से बुढ़ापा भी एक दिन सभी के जीवन में आता ही है। और ये प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यानी हम अपने वृद्धजनों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमें भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारा बुढ़ापा भी वैसा ही बीतेगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए या कोई ऐसा व्यवहार किसी वृद्धजन से नहीं करना चाहिए कि उसकी रूह कांप उठे। थोड़ा तो ईश्वर का भय और कर्म का भय अपने भीतर रखना चाहिए, क्योंकि आप मानव हो तो इंसानियत आपके भीतर होनी ही चाहिए। आइए इसे प्रेमचंद की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। प्रेमचंद जी का जन्म 1818 लम्ही उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपका परिचय। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में आप कहानी के पितामह कहे जाते थे। आपकी कहानियों, उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर भाग 1 से 8, जंगल की कहानियां कहानी संग्रह है, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये इनके उपन्यास हैं। प्रेम की बेदी, करबला, संग्राम, नाटक, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, ये इनके अनुवाद हैं। बूढ़ी काकी पूरक पठन के आधार पर प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वालों कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उनका परिमाण पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सितारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली के डिब्बों के दलालों के लिए दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, जो कि उस समय में लाखों की अहमियत रखती थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का,
इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख कर मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों ही के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ मिलें। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका रहा था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। वह बूढ़ी काकी पर झपकी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़?
कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी बुलाए मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के भी मुंह में पानी आए ना आए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियाँ को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे कि पहले तरकारियों से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने में संकोच न करता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आई? देखो देखो, किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपक कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कूड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठकर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। उनसे अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। अपनी पूड़ियों को पिटारी में बंद कर कर रखा था। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियों को देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखें में नींद नहीं थी, नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी।
जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी में चल दी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, उन्हें भी निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चल जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओ दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कतई ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वाद इंद्रियाँ थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कृत कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सन्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रहा है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने
वरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की बातें, जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। साथियों, देखा आपने कि जब भी अत्याचार इतना बढ़ जाए तो जिसके हृदय में थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसमें कहीं ना कहीं एक परिवर्तन ज़रूर आता है। जिस तरह से रूपा का हृदय परिवर्तित हुआ, उसे अपनी भूल समझ में आई और वक्त रहते ही उसकी आंखें खुल गई। उसी प्रकार आज के वर्तमान संदर्भ में युवा पीढ़ियों को ज़रूरत है अपनी आंखें खोलने की, एक बार याद करने की कि आज जिस वृद्धाजनों का वो तिरस्कार कर रहे हैं, जिन बूढ़े लोगों को वो हर एक चीज़ के लिए तरसा रहे हैं, आज जो भी सुख सुविधाएं वो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, या आज पहले से ही तो वो इतने बड़े नहीं हो गए थे, एक समय बहुत कुछ त्याग बलिदान दिया है इन वृद्धजनों ने उनके जीवन को बनाने के लिए। तो जब आँख खुले तभी सवेरा। भले ही कितनी ही भूल क्यों ना हुई हो, भले ही कितना ही हमने उनकी बातों का तिरस्कार क्यों ना किया हो, मगर अब बारी है युवा पीढ़ी की कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बड़े बूढ़े चाहे जैसा अपने जीवन में अनुभव ले चुके हों, मगर जो भी जिससे जुड़े हैं उनकी जवाबदारी अब युवा पीढ़ी पर है। ये उनकी जवाबदारी है कि वो उसे किस प्रकार निभाते हैं। और साथियों, प्रकृति का नियम है, नियति भी ये कहती है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो अगर हम अपने वृद्धजनों का आदर सत्कार करते हैं, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं अपनी योग्यता अनुसार, तो हमारा भी बुढ़ापा निसंदेह अच्छा ही होगा। तो चलिए अपनी सोच को बदलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।